Yes, students, we are reading here chapter 6 political parties, and we have discussed in last videos about political parties की ज़रूरत क्यों होती है, इसका मीनिंग क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं और किसी भी कंट्री के अंदर कितनी जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए। तो आज हम इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया के अंदर नेशनल पार्टीज़ कौन सी हैं, तो उसके बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है। सबको पता है ना फेडरल सिस्टम का, कि जो पावर होती है वो किसी एक के हाथ में नहीं होती, वो दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स के बीच में बटी हुई होती है। तो इसी टाइप से जो है क्या होता है नेशनल पार्टीज़ के बारे में, कि नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं। तो हर फेडरल सिस्टम के अंदर, हर यूनिट के अंदर, हर स्टेट के अंदर शासन को चलाने के लिए तो अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, और कुछ पार्टीज़ ऐसी भी होंगी जो कि सेंटर में भी होंगी और स्टेट्स के अंदर भी होंगी। तो यानी कि सेंटर के अंदर भी और उनकी जो यूनिट्स हैं उनके अंदर भी होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो, डेमोक्रेसी फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली one of the federal unit and parties that are present in several or units of the federation, like जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। ये क्या है, ये पूरे देश के अंदर भी हैं और पूरे देश की स्टेट्स के अंदर भी हैं और साथ साथ जो है सेंटर के अंदर भी हैं। और ऐसे ही करके फिर क्या है, देन दीज आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड द नेशनल पार्टीज। द पार्टीज have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies। यानी कि ये जो पार्टीज़ होती हैं सभी जगह पर सेम पॉलिसीज़ और सेम प्रोग्राम्स को, सेम स्ट्रेटजीज को जो है सब जगह फॉलो करती हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जो भी पार्टी स्टेट की होती है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है अपना नाम, कहाँ पर, इलेक्शन कमीशन के अंदर। और वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज़ इक्वली, जबकि सभी पार्टीज़ के साथ इलेक्शन कमीशन जो सेम व्यवहार करता है और उनको सेम सोशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और दीज पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल, इनको एक यूनिक सिंबल भी दिया जाता है, जैसे ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ पार्टी दैट कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल। और केवल वही पार्टी और उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबको पता है कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ है, पंजा यानी कि, और बीजेपी का क्या है, कमल का फूल है। तो पार्टी दैट गेट द प्राइविलेजेस एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़, और कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं जिनको विशेष अधिकार दिए होते हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको हम रिकोगनाइज पार्टीज़ कहते हैं। और दैट इज़ वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वोट्स। इलेक्शन कमीशन ने जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है क्राइटेरिया बना रखा है वोटर्स का, और उसके अकॉर्डिंग ये सीटें फिक्स की गई हैं। तो जिसको जो जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी बनेगी या जो भी पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी तो उसके लिए उसको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइक एक स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ए पार्टी दैट scores at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly ऑफ ए स्टेट। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा इलेक्शन के इलेक्शन होते हैं, उसमें 6% जो भी टोटल वोट डलती हैं उसका 6% उसको हासिल करना है, और उस स्टेट की 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करनी है, तब वो एक स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी बनेगी। और
समझ आ गया होगा सब बच्चों को। और नेशनल पार्टी कब बनेगी? अगर उस पार्टी को जितने भी लोकसभा के इलेक्शन में वोट डले हैं उसमें से एटलीस्ट 6% उसने वोट हासिल किए हैं, और साथ में 4 स्टेट्स की, यानी कि 4 स्टेट्स असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और लोकसभा के अंदर उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वो नेशनल पार्टी बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज पार्टीज इन 2017। 2017 में ये 7 पार्टीज थी, बट एट प्रेजेंट 2021 का जो डाटा हम लोगों को शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये कितनी है, ये आज के टाइम में जो है 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज जो हैं हम लोगों की बन चुकी हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन सी पार्टीज़ जो है और एक्स्ट्रा हम लोगों की ऐड हुई हैं। फ़िलहाल हम लोग जो है बाकी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बारी बारी से सब पार्टीज़ के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हर पार्टी का नाम क्या है, उसका साइन क्या है, वो पार्टी कब बनी थी, उसके जो है मेन पर्पस क्या है, मेन पॉलिसीज़ क्या हैं, और वो कहाँ कहाँ पर है एट प्रेजेंट या कुछ टाइम पहले। तो हमें ये 4-5 चीज़ें हर पार्टी के बारे में बतानी है और हर पार्टी के बारे में लर्न करनी है। और अगर सपोज करो जो तुम्हारी बुक के अंदर दिया हुआ है वो भी आप लोग करते हो तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि सारे नया डाटा ही एक तरह से इकट्ठा करना। तो क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC ये कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को बनी थी। ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी 2016 में बनी थी। इसका सिंबल क्या है? फ्लावर्स एंड ग्रास, फूल और घास। और कमिटेड इनटू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म के लिए है, और हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011 है। आल्सो हैज़ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। बेटा ये हम लोगों के पास डाटा 2017 के आसपास का है, एट प्रेजेंट वाला नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वैसे वर्क दूंगी जिससे तुम लोगों का ये सबका क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, और फिर है बहुजन समाजवादी पार्टी BSP, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, जो कि 1984 में बना था। और इसके लीडरशिप कौन थी, यानी कि किसकी नेतृत्व में बनी थी? काशीराम के नेतृत्व में। और ये जो है सिक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर्स फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित, आदिवासीज, OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, OBC हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए बनाई गई थी ये। ड्राज इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड रीचिंग ऑफ साहू महाराज, यानी कि कौन है इसके अंदर, किसकी इंस्पायर से हुई थी, यानी कि किससे ये ज़्यादा इंस्पायर हुई थी? साहू महाराज के, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है उनके विचारों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसके बाद जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दलित लोगों के लिए और जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं उन लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके कल्याण के लिए ये पार्टी बनी थी। और ये उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी टाइम तक रही, बट एट प्रेजेंट तो बेटा वैसे ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, BJP का ही है मेन। और इसके साथ साथ जो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इन्होंने जो अपनी इसको जो है काफ़ी सपोर्ट मिला था। और इन द लोकसभा इलेक्शंस हैड इन 2014 it polled about 4% votes but did not secure seat in the लोक सभा। तो इस टाइप से बेटा आपकी ये सारी पार्टीज़ के बारे में आएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इन 2 पार्टीज़ के बारे में आज जाना।